बहुत कंफर्टेबल है और इसके बाद अगर हो सकता है तो इंग्लिश Okay. एंड टेक Okay. So which language you are comfortable? You talk in this language only. Just you tell me about yourself. सर मैं डोना मोदक हूँ और मेरा जो बीटेक कंप्लीट हुआ है वो 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे हुआ है। उसके बाद में मैं एक कंपनी में एज एन एग्जीक्यूटिव सर्विस मैनेजमेंट में था। So मैडम आप अरे अमेर कि आप कहाँ पे बात मतलब एपेक्स ऑटो में what kind of job profile you have applied? हाँ सर प्रोडक्शन बेस्ड था तो इसीलिए मैंने अप्लाई किया था। ये तो प्रोडक्शन एपेक्स ऑटो तो फुल्ली मैकेनिकल यूनिट है, मैकेनिकल फैब्रिकेशन हार्डकोर यूनिट है, राइट? हाँ सर वहाँ पे आप कैसे करके बी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हाउ विल कंट्रीब्यूट? सर मैं ट्राई करूंगी जो भी हो सकेगा, जो भी काम आप लोग देंगे तो वो ईमानदारी से करने के लिए। मैडम ये नॉट क्वेश्चन ऑफ ईमानदारी, ओके इट इज योर यू कैन डू। और क्या होता है ना, आपको काम करने के लिए आपका बैकग्राउंड जरूरत है ना, बैकग्राउंड जरूरत है क्योंकि आपका जो भी बैकग्राउंड है ये टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, करेक्ट नो? यस यस। और मेरा यहाँ जो रिक्वायरमेंट है दैट इज लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल और मैकेनिकल फील्ड के बारे में, तो उसके बारे में तो आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप कैसे करके परफॉर्म करेंगे? सर आप लोग सिखा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। आप लोगों को सभी लोग सभी जब फील्ड में जाते हैं तो सभी नहीं होते हैं, तो वो जब वहां पर जाके काम करने जाते हैं तो उसी टाइम वो तो सीख ही जाते हैं। आप लोग तो हेल्प तो करेंगे ना सिखाने के, तो उसी टाइम मैं जल्दी सीख लूंगी। हम जब ट्रेनिंग में आदमी को सिलेक्ट कर रहे हैं उस समय तो हम लोगों का तो पूरा एफर्ट रहेगा कि हम अगर आपको कोई किसी को लेके आते हैं, पैसा दे के लेके आ रहे हैं, बट आपको क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा, बिकॉज मेरा ये यूनिट जो है प्योर हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसे मैं आपको बता कि आप इलेक्ट्रॉनिक में कहीं पे भी काम किए हो, यू माइट हैव नोटिस कि आपको कंपनी में बैठ के काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, योर सिस्टम रिलेटेड वर्क है, ये वाला वर्सन नहीं है हम लोग का, एक ओके ठीक है। Okay, if I am not matching your criteria, then I can no issue, sir. See, it is and why see, at this moment, where are you? You are in staying where? सर आप अभी ऑफिस से बाहर हूँ, तो इंटरव्यू के लिए ऑफिस से बाहर आई हूँ। नहीं ऑफिस ऑफिस। See, I'm not saying which office, or I don't want to know where you are working. Are you in, where you are? In which state you are? Oh, I am in Kolkata. Okay. So now you are Kolkata, you are doing some job, right? And why you want to come to Bangalore? You are very far. सर एक्चुअली एक्सप्लोर करने की जरूरत है और मुझे लगा है कि इसे प्रोडक्शन फील्ड में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था, पहले से भी था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्रोडक्शन जो है ना वो तो कोलकाता में है नहीं, तो वो बाहर नहीं होगा, तो प्रोडक्शन में काम करने के लिए तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो आपको क्या 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 इन्फॉर्मेशन मिला है सो फार? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना इनको जो मिस्टर सुवर्णा या वर्षा से कोई इन्फॉर्मेशन मिला होगा किस तरीके का जॉब है, क्या करना है? हाँ प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग जो मैनेजमेंट है वो वाला काम होगा, तो एक्चुअली उस बेसिस में क्या काम रहता है वो हमको पता नहीं, वो टोटली हम लोगों के मेरे लिए तो एकदम ही फ्रेशर है, तो इसीलिए आप अगर समझा देंगे तो मैं समझ जाऊंगी क्या काम करना पड़ेगा। समझा देना बड़ा बात नहीं है। देखो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, तो आपको हर प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना पड़ेगा ना। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको समझाने का ट्राई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप कितना समझ पाएंगे दैट इज अ बिग क्वेश्चन नाउ, राइट? तो उसको
काफी समय लगेगा। उसके बाद आपके पास कोई ऑटोकैड का नॉलेज नहीं होगा। आप ऑटोकैड तो नहीं जानते हो, आपका ड्राइंग नहीं, ऑटोकैड ज्यादा नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज्यादा नॉलेज जरा जरा कर लेते हो, जरा जरा कर लेते हो ऑटोकैड। हाँ। हाँ, तो नाउ मेरा यहाँ जो पोस्ट के लिए जो फीमेल कैंडिडेट के लिए बोला गया, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के लिए बोला गया हुआ। अब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के लिए प्रोडक्शन का डेप्थ होना बहुत जरूरी होता है, नॉलेज होता है। ऑफकोर्स फ्रॉम डे वन से किसी का पास नहीं होता है, तो हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, बट उसको अडॉप्ट करने के लिए आपको एक बेसिक बैकग्राउंड जरूरत होता है, एडिशनल बैकग्राउंड। दैट इज बेसिकली लैकिंग आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरा मैकेनिकल, टू डिफरेंट एरिया। हमको पता नहीं है एक नया में हाउ आई डोंट नो। अगर आप जरा बहुत अगर जानते हो तो दैट इज स्लाइटली एडेड बट एज सच आई डोंट नो हाउ विल मैनेज। बट आप कहीं काम कर रहे हो वहां से if you find out this, I cannot manage, then what do you do? मान दो मैं आपको सपोज आई एम गिविंग यू ऑफर राइट नाउ, यू कम हियर, देन आप यहाँ पे देखोगे, फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं हम इस मैनेज नहीं कर पाए, देन व्हाट डू यू डू? आप हाँ सर बोलिए। हम बोला कि आप एक जगह काम कर रहे हो, कुछ भी हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट आप कहीं काम कर रहे हो, वो छोड़ के यहाँ पे आओगे, आने के बाद देखोगे नो मैं सेट नहीं हो पाया, देन अगेन यू हैव टू लीव, राइट? तो दैट आई एम सेइंग, राइट। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में। तो क्या होगा अगर आप मान लो मैं आपको 3 महीना आपके पास टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इफ यू फील नो इट इज आई एम नॉट कंफर्टेबल, देन क्या होगा मेरे लिए हो जाएगा अगेन आई हैव टू सर्च। So that is the reason, even after getting your resume, very clear. That is the only reason. Your basic qualification is be electronic applications. Okay, and that is a very good field. I don't know why you want to come back to mechanical field. That हमको समझ में नहीं आया. I'm really confused here. Everybody wants to shift from here to there, and आप उल्टा जाओ mechanical core branch में आना चाहो. That is very funny. एक्चुअली सर मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन फील्ड ये दोनों ही ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने जब चाहे थे तो मेरे घर वालों ने से मैकेनिकल फील्ड में आने नहीं दिए थे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर गया नहीं, पढ़ाई वढ़ाई वहाँ पर हुआ नहीं। तो जब मैंने जॉब करने का मौका मिला और ये जो ऑफर मैंने देखा था, मतलब जो आप लोगों का जो सर्चिंग वगैरह चल रहा था, तो तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ट्राई तो कर लेती हूँ, अगर हो सकेगा तो हो सकेगा, नहीं तो नहीं। सेकेंडली हम लोग का जो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ये फुल्ली जेंट्स डोमिनेटेड होता है। इसमें सबको ABC काम होता है। ऑफकोर्स तो कोई फीमेल कैंडिडेट को B and C नहीं होता, जनरल सबका ड्यूटी होता है। बट 95% आर वर्क जेंट्स, एंड उसके साथ आपका जो कलीग रहेंगे, स्टाफ कलीग भी रहेंगे, वो जेंट्स रहेंगे, जो वर्कर्स रहेंगे वो भी जेंट्स रहेगा। अगर आप सबसे मैनेज नहीं करोगे, अगर आप द डिस्टेंस फ्रॉम देम, then you cannot learn. So you have to learn this thing. You have to, तो वो भी तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो मुझे ये प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी